बोले देवाधिदेव 1008 महावीर भगवान की जय। संत शिरोमणि आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी मुनि महाराज की जय। चले हम आज चौथा भाग का अष्टकर्म परिचय पढ़ेंगे, है ना। इस पाठ का नाम क्या है? अष्टकर्म। मीन्स हम 8 कर्मों के बारे में आपको बताएंगे। देखें, कर्म किसे कहते हैं, कर्म का लक्षण क्या है। कितने बार आप लोग कर्म 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 करते रहते हो, लेकिन क्या आप लोगों को पता है कर्म किसे कहते हैं? तो यदि ये नहीं पता तो आज से पता कर लेना। कर्म किसे कहते हैं? जो आत्मा के असली स्वभाव को प्रकट ना होने दे उसे कर्म कहते हैं। किसे कहते हैं कर्म? जो आत्मा के असली स्वभाव को प्रकट ना होने दे उसे क्या कहते हैं? कर्म कहते हैं। किसे कहते हैं कर्म? याद कर लें, परिभाषा अभी याद हो जाएगी। जो आत्मा के असली स्वभाव को प्रकट ना होने दे उसे कर्म कहते हैं। कर्म कितने होते हैं? कर्म 8 होते हैं। कर्म के कितने भेद हैं? कर्म के 8 भेद हैं। ज्ञानावर्णी कर्म, दर्शनावर्णी, वेदनी, मोहिनी, आयु, नाम, गोत्र और अंतराय। 8 कौन से कर्म हैं? ज्ञानावर्ण, दर्शनावर्ण, वेदनी, मोहिनी, आयु, नाम, गोत्र और अंतराय। ये 8 कर्म होते हैं। कर्म किसे कहते हैं? जो आत्मा के असली स्वभाव को प्रकट नहीं होने देते उसे क्या कहते हैं? कर्म। कर्म कितने होते हैं? 8। ज्ञानावरण, दर्शनावरण, वेदनी, मोहिनी, आयु, नाम, गोत्र और अंतराय। अब ज्ञानावरण किसे कहते हैं? प्रश्न उठ सकता है आपके मन में, किसे कहते हैं ज्ञानावरण? जो आत्मा के ज्ञान को प्रकट नहीं होने देता उसे ज्ञानावरण कर्म कहते हैं। जो आत्मा के ज्ञान गुण को प्रकट नहीं होने देता उसे क्या कहते हैं? ज्ञानावरण कर्म कहते हैं। ज्ञानावरण कर्म बंध के कारण कौन कौन से हैं? किन किन कारणों से ज्ञानावरण कर्म का बंध होता है? तो ज्ञान के कार्यों में विघ्न डालने से, किसी की पुस्तक छिपा देने से, जिनवाणी की अभिनय करने से, और क्या करते हैं आप लोग? जिनवाणी को उठाकर हवा करने लगते। कोई मैगजीन रखी रहती है जिसमें धर्म की सारी बातें लिखी रहती हैं, उठाए, गर्मी लगी, उसी से हवा करने लगे। ये भी ज्ञानावरण कर्म में बंध का कारण बनता है। और सम्यक ज्ञानी की निंदा करने से, ज्ञान होते हुए भी किसी को नहीं बताना और ज्ञान का घमंड करना, ये सब क्या है? ज्ञानावरण कर्म के बंध के कारण हैं। इस कारण से ज्ञानावरण कर्म का बंध होता है। और जब बंद हो जाता है तो आपको लाख कोशिश करने के बाद भी याद नहीं होता, और याद भी हो जाता है तो भूल जाते हैं। फिर आप क्या कहते हैं कि क्या करें दीदी, पढ़ते तो खूब हैं लेकिन याद नहीं होता। और मान लो याद भी हो गया, परीक्षा हॉल में जाके सब कुछ भूल जाते हैं। इसका मतलब ये है कि आपने ज्ञानावरण कर्म का बंध कर लिया है। और वो बंध के कारण कौन से हैं तो अब हमने आपको बता दिए। अब आप लोग कभी भी ज्ञान का घमंड नहीं करना, ना अपने ज्ञान को छिपाना, ना जिनवाणी की अभिनय करना, है ना। दर्शनावरण कर्म किसे कहते हैं? जो कर्म आत्मा के दर्शन गुण को प्रकट नहीं होने देता। जो कर्म आत्मा के दर्शन गुण को प्रकट नहीं होने देता उसे दर्शनावरण कर्म कहते हैं। दर्शनावरण कर्म के बंध के कारण कौन कौन से हैं? दिन में सोना, दूसरों की आंखें फोड़ना, दृष्टि का घमंड करना, उन्हीं को देखकर ग्लानि करना, जिन दर्शन में विघ्न डालना इत्यादि कार्यों से दर्शनावरण कर्म का बंध होता है। देखो कितनी बड़ी बात कह रहे हैं, हम ये सब काम करते हैं, ऐसे करने से ही तो दर्शनावरण कर्म का बंध होता है ना। इसलिए इन सब से बचना चाहिए। वेदनी कर्म किसे कहते हैं? जिस कर्म के उदय से जीव को सुख एवं दुख होता है उसे वेदनीय कर्म कहते हैं। वेदनी कर्म के बंध के कारण कौन कौन से हैं? शोक करना, दूसरे के दुख में खुश होना, किसी को मारना पीटना आदि कारणों से असाध्य वेदनी कर्म का बंध होता है। और साता वेदनी, वेदनी के 2 भेद हैं, साता और असाता। ये तो असाता वेदनी के बंध के कारण हुए। अब साता के कौन से हैं? दया करना, दान देना, संयम पालन करना आदि कारणों से साता वेदनी कर्म का बंध होता है। मोहिनी कर्म किसे कहते हैं?
जो कर्म आत्मा के सम्यक्त गुण और चारित्र गुण को प्रकट नहीं होने देते उन्हें मोहिनी कर्म कहते हैं। मोहिनी कर्म के बंध के कौन कौन से कारण हैं? तो सच्चे देव, सच्चे गुरु को दोष लगाना, वह काम, क्रोध, मान, माया, लोभ, हिंसादि के कारणों से मोहिनी कर्म के बंध में कारण है। मोहिनी कर्म इन्हीं कारणों से बनता है। आयु कर्म किसे कहते हैं? जिस कर्म के उदय से आत्मा देव, नारकी, त्रियंच और मनुष्य शरीर में रुका रहता है, उसे आयु कर्म कहते हैं। आ गया? जिस कर्म के उदय से आत्मा देव, नारकी, त्रियंच और मनुष्य और के शरीर में रुका रहता है, उसे आयु कर्म कहते हैं। आयु कर्म के बंध के कारण कौन कौन से हैं? तो जो हमने आपको बताए हैं वो आप अच्छी तरह से समझ जाना कि आयु कर्म के बंध के कारण भी हमने आपको पहले समझा चुके हैं, उसी से आपको समझ में आ जाएगा। गोत्र कर्म किसे कहते हैं? जिस कर्म के उदय से जीव का उच्च कुल और नीच कुल में जन्म होता है, उसे गोत्र कर्म कहते हैं। जिस कर्म के उदय से जीव का उच्च कुल और नीच कुल में जन्म होता है, उसे गोत्र कर्म कहते हैं। गोत्र कर्म के बंध के कारण कौन से हैं? दूसरे की निंदा करना और अपनी प्रशंसा करना, ये नीच गोत्र के बंध का कारण है। और दूसरों की प्रशंसा करना और अपनी निंदा करना उच्च गोत्र के बंध का कारण है। इसलिए कभी भी अपनी प्रशंसा नहीं करना और दूसरों की निंदा नहीं करना चाहिए, नहीं तो नीच गोत्र में जन्म होता है। नाम कर्म किसे कहते हैं? जिस कर्म के उदय से तरह तरह का शरीर मिलता है, उसे नाम कर्म कहते हैं। जिस कर्म के उदय से तरह तरह का शरीर बनता है, उसे नाम कर्म कहते हैं। नाम कर्म के बंध के कारण क्या है? घमंड करना, आपस में लड़ाना, कुदेवों को पूजना, किसी की नकल उतारना। किसी की नकल उतारने से क्या होता है? किसी की नकल उतारने से क्या होता है? नाम कर्म का बंध होता है। आदि अशुभ नाम कर्म के बंध के कारण है। आपस में मिलकर रहना, धर्मात्मा को देखकर खुश होना, मन वचन काय से को सरल रखना, धर्म में प्रीति रखना आदि शुभ नाम के बंध के कारण हैं। अंतराय कर्म किसे कहते हैं? जिस कर्म के उदय से किसी पदार्थ में विघ्न आए, जिस कर्म के उदय से किसी कार्य में विघ्न आए, उसे अंतराय कर्म कहते हैं। इसे कहते हैं अंतराय कर्म। जिस कर्म के उदय से किसी कार्य में विघ्न आए, उसे अंतराय कर्म कहते हैं। अंतराय कर्म के बंध के कारण कौन कौन से हैं? तो बालक को विद्या न पढ़ाना, अपने अधीन नौकर चाकर को धर्म सेवन न करने देना, दान देते हुए को रोक देना, दूसरे की भोग वस्तु को बिगाड़ देना आदि अंतराय कर्म के बंध के कारण है। आ गया समझ में? आने वाले समय में जब हम आपको तत्वार्थ सूत्र पढ़ाएंगे ना, तो बहुत सारा विषय वहाँ जाकर खोलेंगे। ये तो चौथा भाग है। यहाँ पर आपको हम विस्तार से इसलिए नहीं बता रहे हैं कि जब हम तत्वार्थ सूत्र या जीव कांड आदि बड़े ग्रंथों को पढ़ाएंगे, उस समय बहुत सारी बातें आपको यूं ही पता चलती चली जाएंगी। तो अभी तो ये चौथा भाग है, इसलिए चौथा भाग के हिसाब से ही यहाँ पढ़ाया जा रहा है ना। इसमें जो 8 कर्म हैं, इससे सबसे ज्यादा खतरनाक, सबसे ज्यादा बलवान कौन सा कर्म है? तो मोहिनी कर्म है। इसकी 70 कोड़ा कोड़ी सागर की स्थिति होती है। कितनी की होती है? 70 कोड़ा कोड़ी सागर की। मोहिनी कर्म के 2 भेद हैं, दर्शन मोहिनी और चारित्र मोहिनी, है ना। चारित्र मोहिनी और दर्शन मोहिनी के भेद से मोहिनी कर्म 2 प्रकार का होता है। जब हम आपको तत्वार्थ सूत्र का 8वां अध्याय पढ़ाएंगे, उस समय कर्मों की प्रकृतियों के बारे में डिटेल में बताएंगे। उसके बाद जब हम कर्म कांड पढ़ाएंगे, तब तो पूरा का पूरा कर्म कांड कर्मों से ही भरा हुआ है, वो तो और भी ज्यादा डिटेल में है। उसमें कितनी गाथाएं हैं? 972 गाथाएं हैं। 972 गाथाएं जब आप पढ़ेंगे ना, तो आपको धर्म का सब कुछ समझ में आ जाएगा। इसलिए अभी आप चौथा भाग के हिसाब से पढ़ें और इन कर्मों को समझें और कर्म के बंध के कारणों को समझें और उनसे छूटने का भी प्रयास करें, क्योंकि ये कर्म ही हमें संसार में भटका रहे हैं। इस भटकन से बचने के लिए इन कर्मों से मुक्ति पाना पड़ेगा, तब कहीं जाकर के हमें सिद्ध शिला मिलेगी, यानी मोक्ष पद मिलेगा। बोलिए महावीर भगवान की जय।